नमस्कार दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2014 से 2022 ये आपका हिंदी की जगह पे मैथ सब्जेक्ट रहेगी। आज हिंदी इसके नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। गलती से ये टाइप हो गया है, ये हिंदी की जगह आप मैथ कर लीजिए। ये हिंदी की जगह मैथ की सब्जेक्ट है। ये आपको जो क्वेश्चन पेपर कराया जा रहा है वो 2014 का है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम है वो आपका 4 जनवरी को है। ग्रुप डी का एग्ज़ाम 5 जनवरी को है। जिन कैंडिडेटों का एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड नहीं करा है वो ऑफिशियल साइट पे जाके उसके होम पेज पे जाना है आपको, रिक्वायरमेंट पे, वहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। देखो, इस बार जो यूपी गवर्नमेंट ने जो एग्ज़ाम सेंटर बनाया है वो ज़िले से बाहर बनाया है और गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस की है सेंटर के लिए। पेपर आपका ये 1.5 घंटे का होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 4 सेक्शन होंगे पेपर के। लगभग 25 क्वेश्चन आपके मैथ के मिल जाएंगे, 25 क्वेश्चन आपके जीएस, 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे। समय ड्यूरेशन की बात करी जाए तो 90 मिनट होगा। ठीक है। क्वेश्चन पहला है आपका, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है आपका। 8 की पावर दे रहा है, 8 की पावर -3/4, उसकी भी पावर कितनी है 5/2, और उसकी भी पावर कितनी है 8/15। तो उसमें मल्टीप्लाई दे रहा है, ये 16 की पावर दे रहा है 3/4। ये इस तरह के यह सिंप्लीफिकेशन है। तो हमें इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सबसे छोटी वैल्यू में ब्रेक करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू में ब्रेक करने के लिए आपका ये 8 है, 8 को हम टू की पावर 3 हो सकता है, होगा। और ये आपका 16 है तो 2 की पावर कितना होगा 4। और ये 128 है तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 7, 2 की पावर 7 हो जाएगा। ठीक है। ये 2 की पावर -3, 2 की पावर 3/4 इंटू 2 की पावर 5/2 इंटू, तो इसमें ना ये इससे ये चला जाएगा 15। ठीक है। 2 × 10 में इसमें 8 चला जाएगा तो ये 3, तो इसमें क्या बचेगा आपका, इसका जो बचेगा 2 की पावर -3 बचेगा, -3। ठीक है। 16 तो 2 की पावर कितनी हो जाएगा, 2 की पावर के 16 कितना इंडिकेट करता है 4, 4 तो करता है, और 4 से 4 कट जाएगा, कोई इसमें भी आ जाएगा 3, इसमें भी 3 आ जाएगा आपका। तो ये -3 और +3 2 की पावर, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर -3 है इधर। ठीक है। और इंटू 2 की पावर 3 है, तो ये कितना आ जाएगा, जब सेम हो तो प्लस और माइनस ये कितना आता है 2 की पावर 0 आ जाएगा। ठीक है। 2 की पावर 0 आ जाएगा आपका। तो किसी की पावर 0 होती है तो उसका आंसर कितना होता है 1। ठीक है। तो इस सब का जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इसके बात की जाए आपकी, इसकी जो पूरे की वैल्यू कितनी आई है 1। ठीक है। अब ये कितना है, 2 की पावर आपका हो जाएगा 128 है, तो 2 की पावर 7 हो जाएगा, 2 की पावर 7 हो जाएगा। और
ये -5 है, तो इस 5 से 5 ये कट जाएगा और इस 7 से 7 कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 अपॉन अंडर रूट, ये भी 3 है, तो 3 है 3, इसके कितना आ जाएगा आपका, इसके कैलकुलेशन होके 2 आ जाएगा, तो 1/2 इसका आंसर रहेगा, तो 1/2 4 ऑप्शन से सही है इसका। यदि P/Q इक्वल टू ये 0.6 प्लस ये इक्वेशन में दे रहा है, तो P और Q का महत्तम समावर्त एक है, जो आपका HCl है वो 1 है, तो P और Q का योग ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों का ऐड पूछा है, ऐड क्या होगा। एक बात है, जैसे कि इसमें क्या होगा आपका, ये 6 है ना, 6 ये पॉइंट तो चला ही जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6/10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना है 9, वो 0.7 है, बाल लगा है ऊपर, ठीक है, तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा इसके नीचे। ये 0.47 है, तो इसमें से क्या करेंगे 47 तो -4 कर देंगे, जो आगे की जो वैल्यू होती है उसे माइनस कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 43 अपॉन कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो हमारे पास अब इक्वेशन बची 6/10 अब क्या है, अब इन्हें ऐड करना है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा ना, 90 आ जाएगा इसका, तो ये कितना आ जाएगा आपका 9 54 आ जाएगा इसका, ये 54 हो जाएगा यहाँ, 54 प्लस 10 है तो 70 हो जाएगा, प्लस 43, तो इन्हें जो जोड़ा जाएगा तो ये कितना बचेगा आपका 167/90। और ये क्या कह रहा है, पी और क्यू का योग है, इसका और इसका योग कितना होगा 257, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6 प्लस 1/√6 प्लस √7 से प्लस 1/√7 से प्लस 1 प्लस √8 प्लस 1/√8 प्लस 3। एक चीज़ है यहाँ पर, ये 2 है, ये 2 है, हम 2 को √4 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं √9 लिख सकते हैं ना, √9 लिख सकते हैं। तो इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आए तो इससे ये वैल्यू कट जाती है, और लास्ट में जो बचती है ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है, तो ये -2 प्लस ये 9 है, 9 का कितना आता है 3, और इसमें से ये जाएगा तो 1, ये 1 आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 सही है। एक 5 अंकीय संख्या ABCDE अंक 1 2 3 4 और 5 के प्रयोग से बनी है, 5 डिजिट है, और ABCD ये क्रम जरूरी नहीं है कि ये संख्या इसी क्रम में हो, जिसमें प्रत्येक अंक को केवल एक बार प्रयोग किया गया है। जो इसका जो वर्ड ABCD
ई 1 2 3 4 वो एक डिजिट एक बार यूज कर सकते हैं, जिसमें प्रत्येक अंक को केवल एक बार प्रयोग किया गया है। यदि 3 अंकीय संख्या ABC 4 से विभाजित है, BED 5 से विभाजित है और CDE 3 से विभाजित है, तो A प्लस C का मान क्या होगा? तो इसमें क्या करेंगे, देखो हमारे पास ABCD ये 5 डिजिट दिए गए हैं, ठीक है। हमें ये पता है कि जो 5 से डिवाइड होगा उसका लास्ट का जो डिजिट 0 और 5 होगा, ठीक है। 0 तो इसमें दे ही नहीं रहा है, तो ये 5, तो 5 को जे डी की वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू तो 5 आ गई, ठीक है। डी की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ से ए को डी की वैल्यू हो गई आपकी, ठीक है। डी की वैल्यू हो गई, ये डी की वैल्यू हो गई। अब हमारे पास ये बचा 1 2 3 4 5। तो इसके लिए ना जो हमारा 4 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड कौन से होंगे, जिनके 4 8 लास्ट डिजिट हो, 4 हो, 8 हो और 2 हो, 2 और 6 और 0। 0 तो इसमें है ही नहीं, ये हमारे 4 से डिवाइड होते हैं। तो इसकी जो हमारा ABC ये हमारी 4 से डिवाइड है, ठीक है। तो क्या हो सकती है ये संख्या आपकी, ये 1 2 4 और ये 4 से डिवाइड है, ठीक है। CDE 3 से डिवाइड है, CD आपकी 3 से डिवाइड है, तो ये संख्या हो सकती है आपकी 4 5 3 डिवाइड बाई 3। डी की वैल्यू है तो यहाँ से निकाल लो, ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 2, सी की 4। हमें निकालना क्या है, ए प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की 4 है, तो 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5। 5 5 ऑप्शन का है ये आंसर सही है। किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 3/7 लड़कियां हैं और कुल लड़कों में से 1/4 की आयु 6 वर्ष से कम है। कुल लड़कियों में से कुल लड़कियों में से 5/6 की आयु भी 6 वर्ष से कम है। यदि 6 और इससे अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों की संख्या 300 हो तो विद्यालय में कुल कितने स्टूडेंट हैं, अब विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। विद्यालय में ये कितना है 3/7, 3/7, ठीक है। रेशियो में तो इसे 30 कर दो, इसे 70 कर दो, तो जो संख्या हम मान लेते 30 और 70 थी, ठीक है। बॉयज की संख्या, गर्ल्स की संख्या, ये क्या कह रहा है आपका, जो लड़कियों की संख्या 3/4 है, ठीक है। कुल लड़कों की संख्या में से 1/4 की आयु 6 वर्ष से कम है, ठीक है। 1/4 की आयु 6 वर्ष से कम है। तो देखो ये कितनी है, ये लड़कियों की संख्या है गर्ल्स की, और ये टोटल है।
तो बॉयज़ की संख्या कितनी बची? 40। 70 में से 30 गए तो 40 से बॉयज़ की संख्या बचेगी। अब इसका 1/4 कितना हो जाएगा? 10। 10 क्या है? 10 6 वर्ष से कम, तो 10 6 वर्ष से कम है, इसका 1/4 10 आ गया। ठीक है, 10 ये है। टोटल कितने? तो 6 वर्ष से अधिक बच्चे कितने होंगे? तो 40 में थे 30 गए, 40 में थे 10 गए तो 30। जो 6 वर्ष से अधिक है उसमें तो आपके कितना है? 30 बच्चे। अब गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स कितनी है? 30। तो ये क्या कह रहा है कि कुल लड़कियों से 5/6 की आयु 6 वर्ष से कम है। तो 30 का हम 5/6 निकालेंगे तो ये कितना आएगा? जाएगा 25। 25 गर्ल्स की उम्र 6 वर्ष से कम है। टोटल लड़की कितनी है? 30। 30 में से 25 गए तो वो 6 वर्ष से ज़्यादा होगी। अब ये क्या आ रहा है? यदि 6 वर्ष और इससे अधिक, तो इस पे बात कर रहा है, आयु वालों की संख्या इतनी है तो 30 प्लस 5 35। 35। ठीक है, 35 की आपके वैल्यू कितनी दे रहा है? 30। 300। 35 की वैल्यू हमारी जब 300 दे रहा है तो 70 की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 600। 600 ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है आपका। दिया गया है कि 10 की पावर 0.48 इंटू इक्वल टू एक्स, 10 की पावर 07 इक्वल बाई, और एक्स की पावर डब्लू इक्वल टू बाई की पावर 2। डब्लू का मान क्या होगा? ये 10 की पावर है, हमें निकालना क्या है? एक्स। एक्स की वैल्यू ये है हमारे पास। ठीक है, और उसकी पावर डब्लू, तो यहाँ पर ये डब्लू हो जाएगा। ठीक है, इंटू करके इक्वल 10 की पावर 07, इसकी पावर क्या है? 2, तो इसमें इंटू 2 का हो जाएगा। ठीक है, 2 का हो जाएगा तो ये 10 का ये बेस हो जाएगी वैल्यू। तो डब्लू की वैल्यू निकालेंगे हम, डब्लू की निकालेंगे कि 0.7। तो डब्लू की वैल्यू आपको निकालनी है। डब्लू की वैल्यू कितनी होगी? 7 इंटू 2 अपॉन 4 8। 4 8, एक जीरो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, पॉइंट उठ के तो ये काट के आ जाएगा आपको, जिसमें इसका कैलकुलेशन करेंगे। ये 4 से 5 टाइम्स 1 2 चला जाएगा, 1 2 बार, तो ये आ जाएगा 2 11 12 2। तो इसका आंसर ये सही है, 7। मान लीजिए कि x एक न्यूनतम प्राकृतिक संख्या है जिसे 21 33 और 35 और 55 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शेषफल 3 आता है, लेकिन x 67 से पूर्णतः विभाज्य है। x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। x के अंकों का योग क्या है? सबसे पहले क्या करेंगे,
21, 33 और 35 और 55, इसका हमारे पास एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका हमारे पास एलसीएम हो जाएगा 1155। ठीक है, हमारे पास 1155 एलसीएम हो जाएगा। और शेष फल कितना बच रहा है? 3। तो इसे के लेके प्लस 3, ये 1155 के प्लस 3 अपन कितने से भाग जाएगा? 67 से, 67। अब यहाँ पे हम के की वैल्यू 1 पुट करेंगे, के की वैल्यू 1, तो 1 करेंगे तो 1155 प्लस 3, 1158, 1158 में 67 का भाग नहीं जाएगा। के की वैल्यू 2, के की वैल्यू 2 रखने पे तो इस पे नहीं जाएगा। या हम के की वैल्यू 4 रख के जाए, यहाँ के की वैल्यू 4 रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? तो 6, तो ये संख्या हो जाएगी 4, 6, 2, 3। ये हो जाएगा ना प्लस 3 जोड़ने पे। अब इनके अंकों का योग 4, 6, 10, 2, 12 और 3, 15। तो ऑप्शन आपका थर्ड सही है। एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। अंकित मूल्य होता है एमआरपी। कोई सामान खरीदा किसी ने, जो एमआरपी है उस पर 10% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, और एक वस्तु और इस प्रकार वस्तु के क्रय मूल्य पर 17% का लाभ प्राप्त करता है। उसका जो बेनिफिट होता है वो 17% उसे प्रॉफिट होती है। यदि क्रय मूल्य होता है सीपी, यदि क्रय मूल्य में 10% व्यक्ति की जाती है तो उसे वस्तु के अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए ताकि उसे पहले की तरह समान प्रतिशत लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, इसमें एक व्यापारी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका सीपी 100 मानते हैं। अब सीपी हमारा 100 है तो एसपी कितना होगा? 17% लाभ, 117। ठीक है, एमआरपी की बात की जाए, एमआरपी थ्री जीरो ये उसका क्रय मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाए। 10% कितना होगा इसका? आपका इसका 10% हो जाएगा 110। और इसका 17% कितना हो जाएगा? 110 का 17% हो जाएगा आपका 128 .7, 128.7। तो इसमें से ये घटाया जाएगा तो ये बचेगा
1.3 1.3 1.3 अपॉन 3 × 100, तो ये कितना आ जाएगा? 1%। 1% वैल्यू ये सही है इसकी। क्वेश्चन है, अबिन की आयु मीना की आयु सॉरी अबिन की आय मीना की आय का 5/8 है। अबिन का व्यय मीना के व्यय का आधा है। तो इसमें देखा जाए, और अबिन अपनी आय का 40% बचाता है। मीना अपनी आय का कितने % बचाती है? इफ पी कितना है? 5/8। 5/8 है, तो इसे 50/80 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका होगा 50 और ये 80 हो गया, कोई डाउट नहीं। सेविंग और एक्सपेंसर, खर्च, इसका 50 का 40% कितना हो गया? 20 सेविंग करता है वो। ठीक है, तो खर्च कितना करेगा? 30। अब ये क्या कह रहा है? ठीक है, इससे आधा है। इसका जो खर्च है इससे आधा है। इसका आधा है तो इसका कितना होगा? 60। 60 का आधा 30 है ना। जब ये 80 रुपये कमाते हैं, 60 रुपये खर्च करते हैं, तो सेविंग कितना होगा? 20 रुपये की। सेविंग सेविंग 20 का होगा ना, 20 का होगा। जब 100% की वैल्यू 80 है, तो 20% की वैल्यू क्या होगी? 100/80 × 20, कितना आ जाएगा? 25। इससे ये कट जाएगा, 4 25। ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से राजमार्ग के किनारे एक कार चला रहा है। बी एक समान गति से उसी राजमार्ग पर और उसी दिशा में एक कार चलाते हुए उसे पार करता है। 12 सेकंड के बाद बी ए को पार कर चुका होता है और उसकी कार के बीच की दूरी 100 मीटर है। बी की कार की गति किलोमीटर प्रति घंटे कितनी है? ए की कितनी है? हमारी 90। ठीक है, हम वह जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी अपॉन समय। दूरी कितना दे रहा है ये? 20 मीटर। और समय कितना करा है इसने? 12 सेकंड में। तो हम स्पीड निकालेंगे, स्पीड निकाल कैलकुलेशन, दूरी 100 अपॉन 1 2 हो जा। ठीक है,
चाल बराबर दूरी अपॉन समय। तो दूरी कितनी हमें पार करी थी? 20, सॉरी दूरी, चाल बराबर दूरी अपॉन समय। दूरी कितनी थी? 100 मीटर। कितने समय में पार की थी? 12 सेकंड में। तो 100 अपॉन 12, ये मीटर पर सेकंड को हम घंटे में चेंज करेंगे तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे 6 के काटेंगे तो ये 2 बार और ये 3 बार, 3 बार चला जाएगा और ये 5 से कितने बार चला जाएगा? 2 बार। तो ये काट के आपका आंसर आ जाएगा, ये आज सॉरी ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। जब 30 किलोमीटर ये है, और जो पहली ए की जो स्पीड थी वो कितनी थी? 90 किलोमीटर। 30 और 90 कितने हो गए? 30 और 90 हो जाएंगे आपके 120, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ऑप्शन थर्ड सही है इसका। बी किसी कार्य को करने के लिए ए और सी द्वारा एक साथ कार्य करने के लिए किए गए समय का 3 गुना समय लेता है। बी की बी है, बी किसी कार्य को करने के लिए ए और बी द्वारा एक साथ कार्य करने के लिए गए समय का 3 गुना लेता है, और सी बी और ए और बी द्वारा एक साथ कार्य करने के लिए गए समय का दुगना समय लेता है। ए बी और सी मिलकर उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? हमारा इसमें ना, ये इसमें हम करते हैं ए प्लस सी बराबर बी। ये कितना है? 1 3, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल टू सी 1 2, इतना ये टाइम ले रहा है, ठीक है, ये टाइम है। ये कितना है? 1 और 3 4, ये कितना है? 1 प्लस 2 3। तो ये तो टाइम को इक्वल नहीं लग रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम? ये 4 है ना, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 4 का। लेकिन क्या है, जिस समय लग रहा है तो वर्क को इससे ज़्यादा होगा ना, होगा। तो वर्क इससे ज़्यादा होगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा और 3 1 3 आ जाएगा, ठीक है। 4 का करेंगे इसमें तो 8 और ये 4, ये अब कितना वर्क लगेगा? 12, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 3। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। अब मैं निकालना का ए प्लस बी की वैल्यू इक्वल सी है। ए प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी बराबर 8 है। ए प्लस बी बराबर 8 है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालें। ए प्लस सी बराबर 9 है, तो सी की वैल्यू कितनी है? 4। 4 यहाँ रखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। 5 आ जाएगी, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू कितनी आई हमारी? 5, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4।
तो 5+3+4 कितना हो जाएगा? ये 7 8 12 हो जाएगा ना। 12 कितना थी उसकी वैल्यू, कितनी दे रहा था टोटल? 10। 10 निकालनी हमें कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 को इसमें भाग दे देंगे, ये इससे 2 बार जाएगा, 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। क्वेश्चन 1,27,500 रुपये की एक ऋण 2 समान छमाही किश्तों में वापस किया जाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी की होगी? इसका आंसर देखो, इसे सॉल्व करेंगे आप। कितना है? 8%। 8% है, ठीक है। ये ये क्या है? अर्धवार्षिक है ना, तो वार्षिक कितनी होगी? वार्षिक 4% होगी। 4% की वैल्यू हमारी 4% की वैल्यू कितनी होती है? 4% की वैल्यू कितनी होती है? 4 की होती है 25%। 4 की परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है? 25। तो ये क्या है? 25 से 25, 4% की वैल्यू 1/25 होगी। तो एक साल में कितना होगा? 25 से 26। तो इसमें भी 26 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 26 का होगा। तो इसमें 26 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 676। ठीक है। इसमें 26 2 साल का इतना होगा, जबकि इसमें 26 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? इसमें टू टू 625 आ जाएगा, ठीक है। जबकि इसमें 26 का करा जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा? 650। और 650 इसमें जोड़ दिए जाए तो ये कितना आ जाएगा? 1275। और ये इधर वाला 676, 676 कितना आ जाएगा आपका? 1352। जब ये जो वैल्यू है इसकी कितना है? 10 क्यों है? तो इस तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 00 हो जाएगा। ये सही हो जाएगा 4। 120 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल एसिड और पानी वाटर का रेशियो कितना है? 2 और 4 है। ये एसिड और ये वाटर है आपका, ठीक है। कितना है? 2 और 4 है। यह जो एसिड और पानी का रेशियो हमें कितना करना है? 2 और 3 करना है। तो कितना पानी उसमें और मिलाया जाए? जितना मिलाया जाए पानी, पहला कितना है? 2:1 है ना, 2:1। तो ये कितना होगा? 3 का रेशियो, 3 का इसमें भाग दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये 40। 40 में हमारा जो एसिड है वो 80 है। 40 में एसिड कितना है? 80। और वाटर कितना बचा? 40। ठीक है। हमें करना कितना है? 2 3 करना है ना हमें। 2 3 मीन्स 5 करना है हमें।
पहले जो एसिड का रेशियो था वो 1:1 था, ठीक है। और जो हमें करना है कितना है, 2:3। तो इसे एसिड को क्या रखा है, सेम रखा है, ठीक है। तो हम एसिड की वैल्यू सेम लेते हैं, ठीक है, 80। ये 3 है, तो इसका 3 कितना गुना हो जाएगा, 120। और इसमें से ये माइनस जाएगा तो कितना बचा, 80। 80 लीटर मिलाना होगा। उस सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए जिसे एक ऐसे घन, कोई घन है, जिसे एक ऐसे घन से काटा जा सके जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर हो, ठीक है। ये हमारा कोई क्यूब है, उसके अंदर से इस तरह से ये काटा गया है, ओके। इसकी हाइट होगी। तो शंकु का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम बराबर निकाला जाए शंकु का वॉल्यूम। आपका शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू कितना है, पाई की वैल्यू कितना होता है, 22/7 इंटू, गलत, देखो, 1/3 22/7 इंटू, ये कितना है, 9/2 इंटू 9/2 इंटू 9, ओके। तो इससे ये 3 टाइम्स जाएगा और इससे 11, तो 91, तो ये आ जाएगा 191। ऑप्शन फर्स्ट ही आ जाएगा कैलकुलेशन करने पे। दो दो लंबवृत्तीय शंकुओं का आयतन, जो वॉल्यूम दे रहा है, बॉल का अनुपात 1:3 है, जो वॉल्यूम का अनुपात है 1/3, और उनके व्यास डायामीटर में 3:5 का अनुपात है। तो उनकी हाइट क्या होगी, तो हमें शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, ठीक है। तो वॉल्यूम हमारा शंकु का क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 πr²h। तो 1/3 पाई तो इको जब आपस में कटी जाएंगे तो हमारा हाइट इक्वल टू बचा क्या, ओह, ये हो जाएगा, ये बचेगा हमारा आयतन बराबर 1/3, ठीक है। 1/3 πr² को कटी जाएगा हमारा, तो ये कितना है, 3/5, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, H1 और H2, ठीक है। तो ये 9 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना 27 हो जाएगा। तो H1/H2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 25/27, 25/27, इसमें क्या होगा, गोले
गोले का कितना है 4 पाई r²। ठीक है। और बेलन बेलन का हो जाएगा 2 पाई r²। शंकु का हो जाएगा पाई r²। ठीक है, पाई r² हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा r² प्लस h²। ठीक है, तो इससे इसमें इंटू 2 का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2h। तो इससे इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4 इतना 5। तो ऑप्शन पहला सही है।